इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल को मास्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप पेन टूल को बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीख पाएंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस क्लास को देखने के बाद आप इस तरीके के शेप भी बहुत इजीली बना पाएंगे। मैं आपका मेंटोर शुभम, सो लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर। ऑलराइट, वेलकम बैक। नाउ पेन टूल का काम क्या होता है? सिंपल है। पेन टूल आपका पाथ ड्रॉ करने के काम आता है और जो पाथ आपका एनक्लोज हो जाता है वो आपकी शेप बन जाती है। मतलब आप पेन टूल से ओपन पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं और पेन टूल से आप एनक्लोज्ड पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आप पेन टूल से शेप्स भी बना सकते हैं। और इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप कोई शेप बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइनर शेप बनाना चाहते हैं, तो आप पेन टूल की हेल्प से उसे ईजिली बना सकते हैं। नाउ जैसा कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जो आपकी इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास थी, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं। नाउ सबसे पहली बात है, पेन टूल पाथ ड्रॉ करता है। अब पाथ क्या होता है? सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पाथ इज ए वेक्टर लाइन विथ नो थिकनेस। पाथ एक वो वेक्टर लाइन होती है, उसकी थिकनेस बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, जब आप उसमें स्ट्रोक देते हैं तो लाइन की थिकनेस आपको दिखाई देने लग जाती है, बट अगर आप उसमें स्ट्रोक या फिल नहीं देते हैं तो वो आपको विजिबल नहीं होगी। कैसे? अगर मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और सिंपली मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सी, ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ किया। नाउ इसके अंदर फिल मैंने नील कर दिया और स्ट्रोक को मैंने नील कर दिया, सी। अब अगर मैं क्लिक करता हूं बाहर तो सी, नथिंग इज विजिबल। लाइन यहाँ पे शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पाथ इज ए वेक्टर लाइन विथ नो थिकनेस। ये पाथ यहाँ पे है बट ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ अब पेन टूल की प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। पेन टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप पेन टूल से स्ट्रेट पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। आप पेन टूल से कर्व्ड पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पेन टूल से आप दो तरीके के पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड पाथ। नाउ सबसे पहले मैं स्ट्रेट पाथ के ऊपर आता हूँ। सिंपल है, स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा? आप यहाँ क्लिक कीजिए, देन आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपका स्ट्रेट पाथ ड्रॉ होने वाला है, सी। ये आपको प्रीव्यू बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस स्लांट हाइट के अंदर आपका पाथ ड्रॉ होने वाला है। यहाँ क्लिक कीजिए, देन आप यहाँ क्लिक कीजिए, ओके, देन आप यहाँ क्लिक कीजिए, बूम, ये आपका एक शेप बन गया है। ये पाथ आपके एनक्लोज हो गए हैं, ये आपका शेप बन गया है। नाउ स्ट्रेट पाथ की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आपके पाथ 45 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल में ड्रॉ होता है। कैसे? अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट बिल्कुल चल रहा है, देन ये 45 डिग्री के एंगल पे अब ड्रॉ होगा, सी। देन फिर से 90, 45, 90। तो शिफ्ट अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो आपका 45 डिग्री के एंगल पे पाथ ड्रॉ होता है या फिर स्ट्रेट ड्रॉ होता है, सी। मैंने यहाँ क्लिक किया, देन मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है, यहाँ क्लिक किया, देन मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ, सी। तो शिफ्ट का यूज़ आप ऐसे ले सकते हैं, ओके। तो नाउ अब मैं आपको कुछ एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप पाथ को कैसे यूज़ में ले सकते हैं, सी। मैंने आपके लिए ये शीट बना के यहाँ पे रखी है और इस शीट की हेल्प से मैं आपको पाथ्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ स्क्रीन पे देखिए, ये स्ट्रेट पाथ आपके होते हैं। आप स्ट्रेट पाथ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँगा, एक बार के लिए मैं स्मार्ट गाइड को बंद कर देता हूँ, ओके। ये मैंने जूम किया, सी। ये मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके, देन मैंने यहाँ क्लिक किया, देन मैंने यहाँ क्लिक किया, सी। ये मेरा शेप बन गया है। ना इसी तरीके से मैं स्टार का शेप बना सकता हूँ, सी। स्टार का शेप मैं आपको रेप्लिका यूज लेके भी बताने वाला हूँ क्लास के अंदर। अभी के लिए आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, सी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आपका एंगल 90 डिग्री या 45 डिग्री पे काम करेगा, इसलिए मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा। मुझे सिंपली ये स्टार का शेप ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सी, बेटर है। आप बोलोगे सर स्टार का कलर जा रहा है, नो इशू। मैं इसके अंदर स्ट्रोक नील कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे।
सी जहाँ आपका शेप पूरा होता है वहाँ पे ये एक सर्किट का साइन आ जाता है। इसका मतलब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, आपकी कंप्लीट शेप बन गई है, आपका पाथ एनक्लोज हो गया है। ये मैंने क्लिक किया, सी ये मेरा स्टार का शेप यहाँ पे बन गया है। नाउ मैं शिफ्ट का यूज़ लेके ये शेप बना सकता हूँ स्क्वायर का। मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, मुझे कुछ नहीं करना। शिफ्ट प्रेस करके मैं सिंपली क्लिक करता जाऊँगा। सी ये आपकी शेप बन गई है। नाउ ये आपके होते हैं स्ट्रेट पाथ। अब मैं आता हूँ कर्व्ड पाथ के ऊपर। सी कर्व्ड पाथ आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, आप यहाँ क्लिक कीजिए, देन आप क्लिक करके माउस का बटन रिलीज मत कीजिए, देन आप माउस को ड्रैग करते हैं तो सी ये आपका कर्व्ड पाथ बन जाता है। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, ये हैंडल इस कर्व को इन्फ्लुएंस करता है, ये हैंडल आने वाले कर्व को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? सी अगर मैं इसको मूव करता हूं तो सी ये हैंडल इसके साथ मूव हो रहा है, इसलिए इस कर्व को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, ये मैंने क्लिक किया, देन मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा। क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा पाथ कर्व्ड होगा। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग से कर्व्ड पाथ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए। इसमें भी शिफ्ट वाला रूल अप्लाई होता है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो सी आपका पाथ स्ट्रेट चलेगा, देन 45 डिग्री पे बेंट होगा आपके जो हैंडल ऑफ कर्व्स है, देन ये वापस से स्ट्रेट हो जाएंगे। मतलब ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल हो गए, देन ये 45 डिग्री, देन ये वर्टिकल हो गए। नाउ आप स्टार्टिंग के अंदर भी हैंडल्स लगा सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो इस तरीके से आपके कर्व्स के हैंडल काम करते हैं। नाउ अगर मैं आपको अब इम्पैक्ट दिखाऊं तो अब थोड़ी सी सिचुएशन में चेंज आता है। क्या? ये वाला जो कर्व यहाँ पे बना है ये दो हैंडल से इन्फ्लुएंस हो रहा है। कैसे? ये कर्व इस हैंडल से भी इन्फ्लुएंस है, ये कर्व इस हैंडल से भी इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर आपका पाथ दो एंकर पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ है और वो कर्व्ड पाथ है और दोनों एंकर पॉइंट्स पे अगर आपके हैंडल लगे हैं तो आपका कर्व आधा एक हैंडल से इन्फ्लुएंस होगा और आधा दूसरे हैंडल से इन्फ्लुएंस होगा। कैसे? सी ओके, मैं वापस इसको सिलेक्शन बनाता हूँ और ये मेरे हैंडल आ गए। सी मैंने इसको मूव किया, सी ये कर्व इससे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड एट द सेम टाइम ये कर्व इस हैंडल से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये सिंपल सी आपकी कर्व्ड पाथ की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर अभी आगे बताने वाला हूँ कि कर्व्ड पाथ को आप कैसे यूज में ले सकते हैं। ओके, नाउ मैं आर्टबोर्ड 2 पे आता हूँ। सी अब जैसा कि मैंने शेप ये बनाया था, अभी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, तो अब मैंने ये एग्जांपल आपके लिए बनाया है कि आप कर्व्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और आपके टू हैंडल कर्व्स क्या होते हैं। सी सिंपल है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा शिफ्ट प्रेस करके। मुझे यहाँ तक ड्रैग करना है, देन मैं यहाँ पे आया, ओके, देन मैं इसे ड्रैग करूँगा शिफ्ट प्रेस करके, बूम, ये मेरा शेप बनके रेडी है। नाउ अब आप सोचोगे सर ये पेन टूल से मैंने ड्रॉ कर दिया, मैं पाथ एनक्लोज करता हूँ तो ही मेरा पेन टूल पीछा छोड़ता है, अदरवाइज ये पेन टूल हमेशा यहाँ पे इसके स्टिक रहता है, इसको हटाएं कैसे? मतलब मुझे पाथ को ओपन रखना है, क्लोज नहीं करना, तो ओपन में कैसे रखूँ? सिंपल है, आप सिंपली कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करेंगे आपका पाथ ब्रेक हो जाएगा और आपकी ओपन पाथ की शेप यहाँ पे बनी हुई रह जाएगी। ओके, नाउ अब मैं एक सर्कल बनाने वाला हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सर्कल इस टूल से बनाना बताया था, शेप टूल से, बट आज मैं सर्कल आपको पेन टूल से बनाना बताऊंगा। कैसे हैंडल्स इंपैक्ट करते हैं जब आप सर्कल बनाते हैं और एक कर्व आपका दो हैंडल से इन्फ्लुएंस होता है। सिंपल है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लाइंस ड्रॉ करे हैं ताकि जब आप इस सर्कल को बनाएं तो आपको बनाने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए और आप उसको एम्प्लाई कर सके। ओके, सिंपल है। नाउ मैं पेन टूल लूँगा और मैंने ये सर्कल बनाना स्टार्ट किया। सी थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। सी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करे हैं। सी इनको देख के आप परफेक्टली सर्कल बना सकते हैं। मैंने शिफ्ट प्रेस किया है। सी शिफ्ट प्रेस करने से मेरे जो कर्व्स के हैंडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो रहे हैं। सी सिंपल है। नाउ मैं इधर आऊँगा और मैं इसे ड्रैग करूँगा,
ये है मेरा थोड़ा बाहर चला गया, मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा सा अंदर ले सकता हूँ सी। नाउ मैं इस हैंडल पे आऊँगा और मैं इसे ड्रैग करूँगा शिफ्ट की हेल्प से सी, बूम। ये मेरा परफेक्ट सर्कल बनके रेडी है। तो इस तरीके से आपके कर्व्ड पाथ होते हैं और कर्व के हैंडल काम करते हैं। नाउ अब मैं आपको जो पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल सिंपल सी बातें थी। स्ट्रेट पाथ, कर्व्ड पाथ या सिंपल शेप हमने बनाए हैं। अब मैं जो पेन टूल की आपको प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ उनको आप ध्यान से सुनिएगा और उनको आप जब काम करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, देन आप जब रियल लाइफ सिचुएशंस में काम करेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान होगा और आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। सिंपल है। नाउ मैं इस आर्ट बोर्ड के ऊपर आता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कर्व ड्रॉ करते हैं, सी ड्रॉ हो रहा है। नाउ इसके बाद जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपकी आने वाले कर्व का हैंडल ऑलरेडी यहाँ पे बन के आ जाता है और जब आप इसके आगे जाते हैं तो आपका आगे भी एक कर्व ही बनता है। बट एट ए टाइम आपको रिक्वायरमेंट हो गई, नहीं जी मैंने पहले कर्व बनाया बट मेरे को आगे कर्व नहीं चाहिए, आगे मुझे स्ट्रेट पाथ चाहिए, तो मुझे यहाँ पे हैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। हैंडल को क्लोज करने से मेरा क्या मतलब है? मतलब अब जो ये वाला हैंडल है इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ और इसके आगे जो मेरी पाथ आए वो कर्व्ड नहीं हो, वो स्ट्रेट हो। ये आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल है। ओके, मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ सी। मैं स्मार्ट गाइड मेरी यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये मैंने एक शेप बनाया। मैं समथिंग लाइक एक दीपक बनाना चाहता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं इस हैंडल को क्लोज कैसे करूँ? मतलब ये हैंडल मेरा एक तरह से रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हैंडल यहाँ पे काम करेगा। सिंपल है, आप लास्ट वाले एंकर पॉइंट पे आइए। अब जब आप लास्ट वाले एंकर पॉइंट पे आएंगे तो सी आपके पेन टूल के नीचे आपको ये एरो का साइन दिखाई दे रहा है, राइट? इस पे जब आप क्लिक करेंगे लास्ट वाले एंकर पॉइंट पे आके तो आपका हैंडल ब्रेक हो जाएगा सी। अब इसके आगे आपका अल्टीमेटली स्ट्रेट पाथ ड्रॉ होने वाला है। तो इस तरीके से आप हैंडल्स को क्लोज कर सकते हैं। ओके, ये मैंने शेप बनाया और मैं इसके अंदर स्ट्रोक देना चाहता हूँ ब्लैक कलर का और मैं इसमें डिज़ाइन देना चाहता हूँ समथिंग लाइक दिस वन एंड स्ट्रोक की साइज में करना चाहता हूँ 5 पॉइंट। बेटर है, ठीक है। ये शेप बनकर रेडी है। नाउ मैं इसके ऊपर जो आप दीपक बनाते हैं उसकी जो लाइट होती है ऊपर, ठीक है, वो मैं बनाता हूँ। सिंपल है, उसके अंदर भी मैं आपको हैंडल कैसे आप क्लोज कर सकते हो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? तो ये मैंने स्टार्ट किया, देन मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके, और मैंने इसको कुछ शेप दे दिया। बेटर है। नाउ अब मैं आगे आता हूं तो सी मेरा हैंडल ब्रेक नहीं है, तो कुछ इस तरीके की शेप बन रही है और इस तरीके की शेप मैं बिल्कुल किसी भी तौर पे नहीं चाहता। मुझे बिल्कुल इस टाइप का लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनानी है ऊपर। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है, मैं लास्ट पॉइंट पे आऊँगा, मैं हैंडल को ब्रेक करूँगा और मैं यहाँ से शेप बनाऊँगा सी। बोलोगे सर अब भी ये शेप अच्छा नहीं बना है। हाँ, नहीं बना है। इस केस में मुझे हैंडल को क्लोज करने के साथ साथ हैंडल को ब्रेक भी करना पड़ेगा। हैंडल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास के अंदर बताया था, अगर आप हैंडल को ब्रेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए और अगर आप मैक यूज लेते हैं तो आप कीबोर्ड से ऑप्शन प्रेस कीजिए और आप इस हैंडल पे आइए और इसे ब्रेक कर दीजिए। Isn't it interesting? इस हैंडल पे आइए और इसे आप ब्रेक कर दीजिए। जब आप हैंडल को ब्रेक कर देंगे तो आपके दोनों हैंडल साथ मूव नहीं होने वाले। जब आपका हैंडल ब्रेक नहीं होता है तो ये होता है सी। मैं पेन टूल पे आता हूँ और मैं इसे मूव करता हूँ तो सी मेरे दोनों हैंडल साथ मूव होते हैं और मैं बिल्कुल तौर पे नहीं चाहता, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन मेरा परफेक्ट बन गया है, मुझे सिर्फ इधर वाले डिज़ाइन को परफेक्ट करना है। तो सिंपल है, मैं कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस हैंडल को ब्रेक कर दूंगा। अब ये मेरा इंडिविजुअल हैंडल मूव होगा और इसके साथ मैं प्ले करके मेरा डिज़ाइन बना सकता हूँ। ओके, स्ट्रोक इसके अंदर, सॉरी, मैं फिल इसके अंदर वाइट देने वाला हूँ। स्ट्रोक मेरा ओके
मैं इसका एक सिलेक्शन बनाता हूँ। नाउ फिल वाइट है, स्ट्रोक की साइज को मैं 5 करना चाहूँगा। देन मैं यही पैटर्न इसमें लगाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं इसको रोटेट करता हूँ, मुझे रोटेट करा हुआ बेटर लगता है। नाउ मैं इसे मूव करके यहाँ पे लगाता हूँ। मुझे ये साइज़ थोड़ी बड़ी लग रही है, मैं इसको थोड़ी छोटी करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस। बेटर है। नाउ अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लेम है इस दीपक की, ये इस दीपक के पीछे की तरफ चली जाए, ताकि ऐसा लगे कि इसके अंदर से ये बाहर निकल रही है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल है। मैं सिलेक्शन टूल पे यहाँ पे आया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैंने राइट क्लिक किया और मैं आता हूँ अरेंज। अरेंज में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ये क्या होता है, सी ब्रिंग टू फ्रंट मतलब आपको एकदम आगे लाना है, सबसे आगे। जैसे मान लो आपकी 10 लेयर है, सी आपके इलस्ट्रेटर के अंदर भी लेयर्स होती है। मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको इलस्ट्रेटर का लेयर पैनल एक्सप्लेन करूंगा। बट इसके अंदर क्या होता है, ब्रिंग टू फ्रंट, जितनी भी आपकी लेयर है इसके अंदर सब लेयर्स है, सी इन लेयर्स के अंदर आपका जो ये शेप आपने बनाया है ये सबसे आगे आ जाएगा, ये ब्रिंग टू फ्रंट होता है। ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे आ जाएगा, सेंड बैकवर्ड एक स्टेप पीछे चला जाएगा, सेंड टू बैक बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो मुझे इसे बिल्कुल पीछे करना है क्योंकि और शेप मेरे पास नहीं है, तो सेंड टू बैक पे मैं दबाऊंगा, सी ये पीछे चला गया है। बट आप बोलोगे सर अभी भी ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे जो दीपक मैंने बनाया है नीचे, इसके अंदर मेरा फिल नहीं है, तो इसके अंदर फिल मैं वाइट दे देता हूँ। बूम, ये आपकी शेप बन के रेडी है। नाउ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सी यहाँ पे आपके पास लेयर्स में ऑप्शन आते हैं, देन आप सिंपली इस दोनों शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन कंट्रोल कमांड जी प्रेस कर सकते हैं, सी ये मेरा एक ग्रुप बन गया है। देन मैं इसे इस आर्ट बोर्ड के बाहर रख सकता हूँ। नाउ तो इस तरीके से आप हैंडल्स को क्लोज कर सकते हैं, हैंडल्स को ब्रेक कर सकते हैं। आपको पेन टूल के अंदर ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट यूज लेके इन ऑप्शंस को यूज लेना बताऊंगा। मतलब आपको पेन टूल में जाके इन ऑप्शन को बार बार सेलेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं एक मून लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊंगा, सिंपल है, मैंने हैंडल से स्टार्ट किया। नाउ मैं एक शेप बनाने वाला हूँ, उससे मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा। आप नए एंकर पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं, एंकर पॉइंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, और नॉर्मल एंकर पॉइंट को आप कन्वर्ट करके एक हैंडल बना सकते हैं, उस पर हैंडल लगा सकते हैं, ताकि उस एंकर पॉइंट से जो पाथ ओरिजिनेट हो निकले वो एक कर्व में कन्वर्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस शेप से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ सिंपल है, मैं एक हैंडल से स्टार्ट करूँगा। नाउ मैं यहाँ पे आया, सी और मैंने एक हैंडल समथिंग लाइक दिस यहाँ पे लगाया। नाउ मुझे मून का एक शेप बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक क्लिक ओके यहाँ कर सकता हूँ, देन मैंने एक क्लिक यहाँ किया। ये क्या बनाया, सिंपल है। अब मैं आपको पेन टूल के सभी ऑप्शंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस एग्जांपल की हेल्प से। नाउ अब आप पेन टूल के अंदर है, अब आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आना, मतलब आप इन हैंडल्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव कर सकते हैं। आप पेन टूल से इन्हें मूव नहीं कर सकते। क्यों मूव नहीं कर सकते? क्योंकि पेन टूल से आपका पाथ एनक्लोज हो गया है। अगर अब आप पेन टूल से क्लिक करते हैं तो आपका पेन टूल नया पाथ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपल है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे यहाँ क्लिक करने के बजाय सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए। सी जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हैं आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, आपका पेन टूल की जगह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। आप कंट्रोल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ सकते हैं, देन आप इन हैंडल्स के साथ प्ले कर सकते हैं, आप एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ये सारा काम आप कंट्रोल की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैं इस एंकर पॉइंट पे काम करना चाहूँगा, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे इस हैंडल को ब्रेक करना है। सिंपल है, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, ऑल्ट प्रेस करने से मेरा कन्वर्ट पॉइंट टूल आ जाता है। नाउ मैं हैंडल को ब्रेक कर सकता हूँ, से बेटर है। नाउ मैं इस एंकर पॉइंट पे आता हूँ और मुझे इस हैंडल को भी ब्रेक करना है, से बेटर है। बट कंप्लीट मून का शेप आप इसे नहीं कह सकते। देन मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, देन मैं इस पाथ को थोड़ा आगे मूव करता हूँ। नाउ मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा डेंट मुझे दिखाई दे रहा है। सी पूरी परफेक्टनेस यहाँ पे नहीं आई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कर्व ऐड करना है,
तो मैं कर्व ऐड कर सकता हूँ ताकि थोड़ी फिनिशिंग टच यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ सेंटर में मूव करना चाहता हूँ, सी बेटर है। नाउ मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे इस पे हैंडल ऐड करना है, तो एंकर पॉइंट टूल मुझे लगाना पड़ेगा। एंकर पॉइंट टूल लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए और आप ड्रैग कीजिए। सी इजंट इट इंटरेस्टिंग, ये मैंने हैंडल लगा दिया है। अब ये कर्व हो गई है। नाउ मैं इन हैंडल्स के साथ प्ले करके इसे परफेक्ट शेप दे सकता हूँ। ओके, मैं इस एंकर पॉइंट को थोड़ा अंदर की तरफ मूव करना चाहता हूँ। बूम, सी ये मेरा शेप बनके रेडी है। तो अब मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अगर आप पेन टूल के अंदर कोई शेप बना चुके हैं, देन आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को एडिट करना है, तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए, और अगर आप मैक यूज लेते हैं तो आप कमांड प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल और कमांड प्रेस करेंगे, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे आ जाएगा। देन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स और हैंडल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास के अंदर बताया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स और पाथ के ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, उनके साथ प्ले कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं इंडिविजुअल एंकर पॉइंट पे। और सिलेक्शन टूल के केस में क्या होता था, आपका पूरा शेप यहाँ पे सेलेक्ट होता है, बट मुझे सिर्फ इंडिविजुअल एंकर पॉइंट पे काम करना है। तो मैं पेन टूल पे हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, मैं इस एंकर पॉइंट पे काम कर सकता हूँ, मैं इस एंकर पॉइंट पे काम कर सकता हूँ, मैं इसके कर्व को छोटा भी कर सकता हूँ, देन मैं इस एंकर पॉइंट पे काम कर सकता हूँ। नाउ मुझे हैंडल को ब्रेक करना है, तो हैंडल को ब्रेक करने के लिए मैं कीबोर्ड से ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस कर सकता हूँ। अगर मैं मैक यूज लेता हूँ, ऑल्ट का यूज लेके मैं हैंडल को ब्रेक भी कर सकता हूँ, और ऑल्ट का यूज लेके मैं हैंडल को ब्रेक कर सकता हूँ, और साथ ही साथ ऑल्ट का यूज लेके मैं जिस एंकर पॉइंट पे हैंडल नहीं है, जिस एंकर पॉइंट से जो आपके पाथ ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कर्व नहीं है, तो वहां पे मैं उस एंकर पॉइंट पे ऑल्ट का यूज लेके कर्व भी लगा सकता हूं। तो ओके, ये बेटर है। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं आप नया एंकर पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं, और कैसे जो एंकर पॉइंट आपके लगा हुआ है उसे रिमूव कर सकते हैं। पेन टूल के अंदर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने कम एंकर पॉइंट लगा के आप शेप बनाएंगे, उतना परफेक्ट आपका शेप अल्टीमेटली बनने वाला है। अब मुझे ऐसा लगता है नहीं जी, ये एंकर पॉइंट की मुझे कोई नीड नहीं है, इसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपल है, आप इस एंकर पॉइंट पे आपके पेन टूल को होवर कीजिए। सी आपके पेन टूल के नीचे माइनस का साइन आ रहा है, सिंपली आप यहाँ क्लिक कीजिए, आपका एंकर पॉइंट रिमूव हो गया है। बट हाँ, शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, तो इसको हम अच्छा बना सकते हैं। मैं इस एंकर पॉइंट पे आऊँगा, देन मैं कंट्रोल प्रेस करके इस शेप को थोड़ी डिज़ाइन देने वाला हूँ। सी मैं इस एंकर पॉइंट पे आऊँगा, देन मैं इस हैंडल को मूव करने वाला हूँ। सी ये मूव नहीं करना चाहता, मैं इस हैंडल को मूव करना चाहता हूँ, देन मैं इस हैंडल के साथ है। ओके, सेम स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मुझे उस एंकर पॉइंट की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। सी बिल्कुल दो एंकर पॉइंट के अंदर मेरा शेप यहाँ पे बन के रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक और दो एंकर पॉइंट है, तो इस तरीके से मैं एंकर पॉइंट को रिमूव कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ थोड़ी दिक्कतें रह गई है, उनके साथ भी मैं काम कर सकता हूँ। सी नाउ इट्स लुकिंग बेटर। ओके, नाउ अब एंकर पॉइंट ऐड कैसे करना है, आप इस मून का एक सिलेक्शन बनाइए। नाउ पेन टूल पे आप रहिए। सी अब आप इस पाथ के ऊपर जैसे ही आएंगे, आपको पेन टूल में एक प्लस का साइन दिखेगा, मतलब जहाँ पे एंकर पॉइंट है वहाँ पे आपको माइनस का साइन दिखेगा, मतलब आप उस एंकर पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप पेन टूल में रहिए एंड माउस को होवर कीजिए। अगर आपका ऑलरेडी एंकर पॉइंट है तो उसको रिमूव कर देगा, और पाथ के ऊपर अगर एंकर पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे ये एंकर पॉइंट ऐड भी कर देगा। Isn't it interesting? तो इस तरीके से आप पेन टूल के सभी ऑप्शंस को काम में ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके बताऊं, आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आप एंकर पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, और आप एंकर पॉइंट टूल को काम में ले सकते हैं। और साथ ही साथ कंट्रोल प्रेस करके आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी काम कर सकते हैं। Isn't interesting? सभी पेन टूल के ऑप्शन आप शॉर्टकट के साथ फॉलो कर सकते हैं। नाउ उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पेन टूल की क्लास समझ में आई होगी। अब क्लास के अंदर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेप्लिका शेप्स कैसे बना सकते हैं पेन टूल की हेल्प से। रेप्लिका से मेरा क्या मतलब है, जैसा शेप आपने इधर बनाया वैसा शेप आप इधर कैसे बना सकते हैं।
कन्फ्यूजिंग लगता है? हाँ लगता होगा। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ रेप्लिका शेप का। आपका सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है। जैसा मोबाइल फ़ोन, अगर मैं आपके मोबाइल फ़ोन को हाफ करता हूँ, हाफ मतलब हाफ देखिए आप, जैसा मोबाइल फ़ोन का आपका इधर का पार्ट है वैसा आपके सेल फोन का इधर का पार्ट है। अगर मैं स्टार की शेप लेता हूँ, जैसा स्टार आपका इधर से दिखता है वैसा स्टार आपका इधर से दिखता है। तो अगर मुझे स्टार का शेप बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हाफ स्टार बनाऊं, राइट। हाफ स्टार मैंने परफेक्ट बनाया। नाउ अब जो रिमेनिंग हाफ स्टार है उसको बनाने के बजाय मैं इस स्टार का एक रेप्लिका क्रिएट करूं और दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो वो मेरी शेप बन जाए। इसके अंदर आपकी शेप परफेक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि हाफ शेप आपने बनाया, हाफ शेप आपने परफेक्ट बनाया, देन आपको दोबारा से उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप हाफ शेप बनाइए, देन उसका रेप्लिका कीजिए, दोनों को ज्वाइन कीजिए, बूम, आपकी शेप बन के रेडी है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, मून मेरा बन गया है। मैं इसके अंदर फिल देना चाहता हूँ, ओके, रेड में फिल देना चाहता हूँ, स्ट्रोक में वाइट देना चाहता हूँ। हाँ, मून आप जानते हैं मून रेड नहीं होता, बट सी आप अज्यूम कर लीजिए भी, कार्टून मून इसको समझ लीजिए, नो इश्यूज। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इसे ड्रैग करके आर्ट बोर्ड के बाहर रख देता हूँ। सी बेटर है। नाउ मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर फिल और स्ट्रोक थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं एक सोच रहा हूं कि एक अलग से क्लास में फिल और स्ट्रोक की रखूं ताकि फिल और स्ट्रोक आपको समझने में थोड़ी आसानी हो एंड आप इजीली फिल और स्ट्रोक लगा पाएं। ओके, बेटर है। तो मैं आपको बताने वाला था रेप्लिका शेप्स। ओके, कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया। रेप्लिका शेप में कैसे बना सकता हूँ? कंट्रोल R मैंने प्रेस किया, रूलर में लेके आया एंड मैं सिंपली एक लाइन सेंटर में ले आता हूँ। बेटर है, ये लाइन यहाँ पे विजिबल है। ओके, बेटर है। नाउ मैं स्मार्ट गाइड को बंद कर देता हूँ एक बार। ओके, नाउ मैं एक स्टार बनाने वाला हूँ तो मैं हाफ स्टार पहले बनाऊंगा। कैसे है? मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देन मैं स्ट्रेट पाथ लूँगा क्योंकि हल्का सा स्लोप मुझे यहाँ देना है। मैं एक स्टार बना रहा हूँ। सी आप इसके अंदर फिल एक बार नील कर सकते हैं, बेटर है। नाउ मैं यहाँ पे गया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बेटर है। मैंने एस्केप प्रेस किया, एस्केप प्रेस करने से मेरा पाथ ओपन रह गया है, ये पूरी शेप नहीं बनी है और पेन टूल ने मेरा अल्टीमेटली पीछा यहाँ पे छोड़ दिया है। ओके, तो स्ट्रोक में इसके अंदर देना चाहता हूँ वाइट। ओके ओके, ब्लैक स्ट्रोक में इसमें देना चाहता हूँ वाइट क्योंकि विजिबल नहीं हुआ क्योंकि मेरा आर्टबोर्ड वाइट है। 3 पॉइंट्स का स्ट्रोक मेरा बेटर है। फिल मैं इसमें देना चाहता हूँ वाइट, बूम। ओके, ये मैंने दिया। अब मुझे इस शेप का एक रेप्लिका बनाना, मतलब आधा स्टार मैंने बना दिया है, आधा स्टार मैं इधर बनाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ? सिंपल है, मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँगा। अब मेरी शेप का सिलेक्शन बन गया है, देन मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में और मैं इधर आऊँगा रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म में एंड इधर में आऊँगा रिफ्लेक्ट के अंदर। सी अब आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए? मुझे जी वर्टिकल चाहिए क्योंकि मेरा स्टार ऐसे है, मुझे इसका रेप्लिका ऐसे चाहिए। ओके, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। सी इसका प्रीव्यू यहाँ पे आ गया है। अब आप उस सेम को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं या फिर उसकी कॉपी जनरेट करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? सेम को रिफ्लेक्ट करना तो आप नहीं चाहेंगे, आप उसकी कॉपी जनरेट करना चाहेंगे, तो सिंपली आप कॉपी पे प्रेस कीजिए। सी इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, देन मैं इसे ड्रैग करके मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। सी बेटर है, काफ़ी अच्छा स्टार आप इसे कह सकते हैं। आप मूव करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इसे मूव करें तो आप शिफ्ट प्रेस कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट और स्ट्रेट में मूव हो। बेटर है। नाउ अब मैं अगर आपको बताऊं, मैं इस गाइड को एक बार के लिए यहाँ से हाइड कर देता हूँ। सी हाइड मैंने किया। अब भी ये आपकी शेप नहीं बनी है, मतलब पाथ आपके अब भी एनक्लोज नहीं है। सी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरले है बट ये पाथ एनक्लोज नहीं है, ये पूरी एक कंप्लीट शेप नहीं है, ये दो अलग अलग ओपन पाथ्स है। तो इनको ज्वाइन कैसे किया जाए?
ज्वाइन कैसे किया जाए? ज्वाइन करने के लिए मुझे इन दो एंकर पॉइंट को एक बनाना पड़ेगा एंड इन दो एंकर पॉइंट्स को एक बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इन दो एंकर पॉइंट को मैं जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक लाना चाहूँगा। वो मैं कैसे लाऊंगा? मतलब नज़दीक से मेरा मतलब है ये दोनों एंकर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरले होके ऐसे रख जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, देन मैं इनको एवरेज करूँगा। सी बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ, मैं बोथ को करना चाहता हूँ। ओके सी, अब मेरे ये दोनों एंकर पॉइंट एक पॉइंट पे आ गए हैं। पाथ मेरा अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ है, ये पाथ ब्रेक है, दोनों अलग अलग पाथ है, बट दोनों एंकर पॉइंट नज़दीक आ गए हैं। इसी तरीके से मैं इन एंकर पॉइंट के साथ करना चाहूँगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, देन मैं इनको एवरेज करूँगा। बोथ में करता हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। सी अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। अब मुझे इन पाथ्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इनको एवरेज करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वेट अ सेकंड, मैं इस पाथ को यहाँ, सॉरी मैंने सिर्फ एक पाथ सेलेक्ट करना है। सी, और मैं इस पाथ को यहाँ कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को, सॉरी अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, देन मैंने राइट क्लिक किया और मैं ज्वाइन करता हूँ। तो क्या हुआ, ये एक लाइन ड्रॉ कर देगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ कर देगा, मतलब अब ये आपका स्टार बिल्कुल भी नहीं है। सी, ये स्टार ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी, ये बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर ऐसा होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक कॉर्नर बनाना है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए, जो एंकर पॉइंट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप एवरेज कीजिए। सी, एवरेज करने पे एक दूसरे पे ये एंकर पॉइंट ओवरले हो जाते हैं। नाउ अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं करूंगा ज्वाइन। सी, ये परफेक्ट मेरा कॉर्नर बन गया, अगर आप देख सकते हैं। सी, ये एक एंकर पॉइंट यहाँ पे बन गया है। इसी तरीके से मैं इस पॉइंट के साथ भी करने वाला हूँ। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, देन मैं राइट क्लिक करूंगा एंड ज्वाइन करूंगा। बूम, अब आप कह सकते हैं आपका स्टार बन के रेडी है। अगर मैं मूव करूं तो सी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पूरा कंप्लीटली आपका एक स्टार बन गया है। नाउ स्टार के अंदर मैं फिल दे सकता हूँ, समथिंग लाइक येलो, आई थिंक ओके बेटर है। बूम, तो ये आपका एक स्टार बन गया है। नाउ तो आप इसी तरीके से और रेप्लिका वाले शेप भी बना सकते हैं। और रेप्लिका शेप, आप हार्ट का शेप भी इस तरीके से बना सकते हैं रेप्लिका को यूज़ लेके। क्लास थोड़ी लेंथी होगी इसलिए मैं आपको हार्ट का शेप बना के नहीं बताने वाला अभी। सिंपली आपको करना क्या है, आप रूलर लाइए, रूलर को सेंटर में लाइए और रूलर के एक तरफ आप हार्ट का एक पार्ट ड्रॉ कीजिए। देन उसका राइट क्लिक कीजिए उस पर, देन आप उसकी एक रिफ्लेक्ट बनाइए, ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट पर क्लिक कीजिए और उसकी एक कॉपी बनाइए। कॉपी बनाने के बाद दोनों को जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक लाइए, राइट, और उनका एवरेज कीजिए जिन एंकर पॉइंट्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एवरेज करने से क्या होगा, वो एंकर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। देन आप एवरेज करने के बाद उनको ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपकी परफेक्ट शेप बन के रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स शेप आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल बना के रखा है आपके लिए। सी, इसके अंदर गाइड शो हो रही है, मैं राइट क्लिक करके गाइड्स को हाइड कर देता हूँ। सी, ये शेप मैंने आपके लिए बनाया है एंड वैसे इस शेप को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि ये जो एंकर पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंने एंकर पॉइंट इसमें खुद से बनाए हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर के अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इन एंकर पॉइंट्स को मैं शो कर सकूं, इसलिए मैंने ड्रॉ करके पेन टूल की हेल्प से ये एंकर पॉइंट बना के आपको एक्सप्लेन करने के लिए शेप मैंने बनाया है। नाउ मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब भी कोई आप कॉम्प्लेक्स शेप को ड्रॉ करें तो जितना हो सके उतने स्ट्रेट हैंडल्स को काम में ले, मतलब शिफ्ट के साथ हैंडल्स को काम में ले, इससे आपका काम थोड़ा आसान होगा। अगर मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊं तो जितना हो सके मैंने यहाँ पे स्ट्रेट हैंडल्स का यूज़ लिया है शिफ्ट प्रेस करके, फिर भी मेरा डिज़ाइन परफेक्ट बना है और बहुत अच्छा बना है। तो ये शेप मैं बनाने वाला हूँ, सिंपल है, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं शेप कैसे बनी है। बाय द वे शीट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि शीट से देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और पेन टूल को आपकी हैबिट में ला पाएँ। नाउ मैं शेप बनाने वाला हूँ। इस टाइम में वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप
देख सकते हैं कि मैं कैसे इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स शेप बनाने वाला हूँ। सिंपल है। मैं गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स मेरे यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। मैं पेन टूल पे आता हूँ और मैं शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ उसे। यहाँ पे कॉर्नर है तो मुझे हैंडल ब्रेक करना पड़ेगा। मैं हैंडल को ब्रेक करता हूँ, देन मैं कर्व को ड्रॉ करता हूँ और एक एंकर पॉइंट में यहाँ लगाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। शिफ्ट मैंने प्रेस किया है। सी, हैंडल को मैं थोड़ा एंकर पॉइंट को मूव करना चाहता हूँ, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं इस हैंडल के साथ थोड़ा प्ले करना चाहता हूँ ताकि शेप मेरी परफेक्ट बन सके। सी, बेटर है। मैं स्ट्रेट हैंडल ही यूज़ में ले रहा हूँ। नाउ मैं इस हैंडल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये शेप यहाँ पे बनाना है। सिंपल है, मैं क्लिक करके इसे ट्रैक करूँगा, बेटर है। नाउ मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसे और मैं ये शेप यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। शिफ्ट मैंने प्रेस किया है। सी, कंट्रोल से मैं इस हैंडल को करता हूँ, देन मैं इस हैंडल के साथ, बेटर है, शेप मेरी बेटर है। नाउ इसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट हैंडल के साथ हो सके शेप बनाऊंगा। सी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बेटर है। इस हैंडल को मैं कर लेता हूँ। नाउ अब मैं यहाँ हैंडल लगाने वाला हूँ। सी, स्ट्रेट हैंडल में लगाऊंगा। मुझे हैंडल्स को ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो मैं यहाँ आऊँगा, देन मैं स्ट्रेट हैंडल ड्रॉ करूँगा। सी, इजीली आप स्ट्रेट हैंडल्स को यूज़ लेके शेप्स बना सकते हैं, आपको इनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। सी, बूम, बहुत ही परफेक्ट शेप बना। नाउ अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप शेप्स बनाएं तो क्या कोशिश करें कि जैसे अब ये शेप है बी की, तो ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। तो आप इस पार्ट का अलग सिलेक्शन बनाएं एंड इस पार्ट का अलग सिलेक्शन बनाएं ताकि जब आप सिलेक्शन, अगर आप एक पार्ट से इसका सिलेक्शन बनाते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल ये हो जाएगा और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, तो इसलिए आप इनके अलग अलग सिलेक्शन बनाएं। ना जहाँ दिक्कतें रह जाती है वहाँ आप बाद के अंदर उन दिक्कतों को सही कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, मैं इसमें आऊँगा, देन मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। ओके, मैं इसे थोड़ा बेटर कर सकता हूँ। सी, हाँ, ये हैंडल मुझे थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको ब्रेक मैं कर सकता हूँ, बट जहाँ तक हो सके स्ट्रेट हैंडल्स के साथ प्ले करें। सी, बूम। ओके, ये शेप मेरी बनके रेडी है। थोड़ा मैं इसको और यहाँ से एडजस्ट करना चाहता हूँ। सी, समथिंग लाइक दिस, इसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। बूम। सी, ये परफेक्ट मेरा बी यहाँ पे बन के आ गया है। अगर मैं आपको इम्पैक्ट दिखाऊं तो सी, ये एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाए हैं और जितने कम हो सके उतने कम एंकर पॉइंट मैंने लगाए हैं और इस बी के शेप को बनाया है। तो इसी तरीके से आप ये वाला शेप भी बना सकते हैं और आप कंप्लीटली इस डिज़ाइन से आइडिया लेके आप ये शेप बना सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स शेप जब बनाए हैं तो जितने ज़्यादा हो सके उतने स्ट्रेट हैंडल काम में लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट हैंडल जब आप काम में लेते हैं तो आप काम थोड़ा आसान हो जाता है और आपके कर्व्स भी थोड़े और अच्छे से बन के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पेन टूल आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ,
डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप फोटोशॉप भी सीखना चाहते हैं तो मैं फोटोशॉप के वीडियोस भी चैनल के ऊपर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं, वहां से आप फोटोशॉप भी सीख सकते हैं। और अगर आप फोटोशॉप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके फोटोशॉप का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड वहां से कंप्लीट फोटोशॉप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।